बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर अली शहजाद। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के लेक्चर नंबर 2 टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ sending and receiving messages between two person or companies. It may be called a two-way process of exchanging ideas and information. Messages are exchanged in such a way as one can understand the other easily. Communication is considered effective when it achieves the desired reaction, feedback or response from the recipient. कम्युनिकेशन जो है वो दो अफराद, दो डिवाइसेस या दो कंपनीज के दरमियान पैगामात को सेंड करना और रिसीव करने का एक ऐसा अमल है जिसमें एक साइड से इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है और दूसरी साइड पे जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव की जाती है। इसीलिए इसको टू वे प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन दो या दो से ज़ायद पार्टीज के दरमियान एक्सचेंज होती है और मैसेज जो है एक तरफ से सेंड किया जाता है तो दूसरा उसको अंडरस्टैंड करना और रिसीव करने की कोशिश करता है। और ऐसा अमल जिसमें एक पैगाम जो एक तरफ से सेंड किया गया है दूसरी पार्टी उसको एज इट इज रिसीव कर लेती है, अंडरस्टैंड कर लेती है, इसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। बात करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की टू फॉर्म्स होती हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन is information exchange within the organization. Message can be exchanged via personal contact, telephone, email, internet, etc. Internal communication as a way of information exchange within the organization can be vertical, horizontal, diagonal. Internal communication helps employees in performing their work, their task, assignment, developing a clear sense of organization, mission, and identifying and promptly dealing with potential problems. Internal communication कम्युनिकेशन की वो किस्म है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए मालूमात, हिदायत, टेलीफोनिकली, ईमेल, इंटरनेट या फेस टू फेस एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के दरमियान तबादला किया जाता है मालूमात का, उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी ऐसी कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज आपस में एक दूसरे से आइडियाज, मालूमात फेस टू फेस, टेलीफोनिकली या ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इंटरनल कम्युनिकेशन की आगे फर्दर टाइप्स हैं जिसमें हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, आगे चल के हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल से यहाँ मुराद ही यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जब मुलाजमीन, जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज आपस में मुख्तलिफ आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं
शेयर करते हैं, तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड जो टाइप है कम्युनिकेशन की, उसे हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन outside the organization. Organizations communicate with the outside world on daily basis. External communication can be formal and informal. For example, when a company write a letter to other company outside the organization for the purchase of a raw material, this conversation or letter is called external communication. External communication से यहाँ मुराद कि अगर एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर की पार्टीज, स्टेक होल्डर, बाहर के लोगों के साथ, कंपनी से बाहर के जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे आइडियाज शेयर करते हैं, उनसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उनसे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, अपनी अशिया की तशहीर के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, या ट्रांसपोर्टर है, या डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हैं जो कंपनीज को प्रोवाइड की जाती हैं कंपनी से आउटसाइड दूसरी कंपनी के लोग। तो वो जो दो कंपनीज के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है, उसको हम कह रहे हैं कि ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। स्पेशल अटेंशन इज पेड टू द फॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन regardless of how it is established via letter, email, web, telephone, or some other way. The efficient external communication is the first step in creating the appropriate image. Carefully created letters, reports, presentations, or web pages send outside world an important message about the work and quality of organization. के खास तवज्जो इस बात पर दी जाती है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिर्फ खत्तो किताबत रिटन फॉर्म में की जाती है। हम किसी भी कंपनी से वाया टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, हम किसी कंपनी से उसकी सर्विसेज हायर करने के लिए उसे ईमेल भी कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कंपनी अपनी कंपनी से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों के साथ रिपोर्ट्स की सूरत में, लेटर्स की सूरत में, प्रेजेंटेशन की सूरत में, वेब पेजेस की सूरत में इंफॉर्मेशन को शेयर करती है, एक्सचेंज करती है। तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जो इंटरनल कम्युनिकेशन, उसकी मैंने बात की थी कि उसकी चंद टाइप्स हैं जिसे हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मैं फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. Downward communication is a type of internal communication. It means when the peoples of an organization, the employees of organizations communicate, share ideas, or instruction is given from the top management to the subordinates is called downward communication. Messages or information is passed from the top of the organization structure to bottom of the organization. यानी जो मैनेजमेंट है, टॉप की मैनेजमेंट है, वो अपने मातहत लोगों को हिदायत जारी करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनके साथ आइडियाज जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें ऑर्डर्स देते हैं जिनको सबऑर्डिनेट्स, मातहत काम करने वाले लोगों ने ओबे करना होता है। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट और उसके अंडर काम करने वाले लोगों के दरमियान किसी भी किस्म की कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है टॉप से बॉटम की तरफ, ऐसी कम्युनिकेशन को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को। ब्रांच मैनेजर है और ब्रांच मैनेजर के नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर मार्केटिंग काम करता है, मैनेजर फाइनेंस काम करता है, मैनेजर ऑपरेशन काम करता है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं, कैशियर काम करते हैं और ऑफिसर्स काम करते हैं। तो जो ब्रांच मैनेजर है वो हेड है उस ऑफिस का, उसके नीचे डिफरेंट ये जो कैटेगरी के मैनेजर और सुपरवाइजर और बिजनेस ऑफिसर, कैशियर वगैरह काम करते हैं। इनके दरमियान किसी भी किस्म की जब कन्वर्सेशन होती है, जब ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जब मालूमात फ्रॉम की जाती हैं, जब जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उनको ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, तो टॉप से बॉटम के दरमियान, एम्प्लॉइज के दरमियान जो कन्वर्सेशन किसी भी किस्म की हो रही है,
उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन की दूसरी किस्म, दूसरी फॉर्म जो है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। कि in upward communication the messages or information is passed from the bottom to the bottom of the organization structure to the top of the organization। ये उलट है, ये अपोजिट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में लोअर लेवल से जो एम्प्लॉयज हैं वो मुख्तलिफ किस्म की रिक्वेस्ट, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ किस्म की जो आइडियाज़ हैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, वो अपने सुपरवाइजर, मैनेजर, एग्जेक्टिव या टॉप लेवल को कन्वे करते हैं। तो ऐसी कन्वर्सेशन को हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अपवर्ड से मुराद ये है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने मैनेजर को, सुपरवाइजर के साथ जो गुजारिशात फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है जो अपने सुपरवाइजर से लीव लेना चाह रहा है, तो उसको जो एप्लीकेशन देता है लीव की, ये जो कन्वर्सेशन है इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। सुपरवाइजर है वो आगे मैनेजर के साथ किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए वो अप्रूवल लेना चाहता है, वो टॉप मैनेजमेंट तक कन्वे करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन का तबादला हो रहा है, लोअर लेवल जो मुलाजमीन है उनसे अपर लेवल की तरफ इंफॉर्मेशन जो मूव हो रही है, ऐसी कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। नीचे ग्राफ में आप देख सकते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन में एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सुपरवाइजर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, सुपरवाइजर मैनेजर के साथ करता है, मैनेजर चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ करता है। ये जो सिलसिला नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज हो रहा है, जो कन्वर्सेशन हो रही है बॉटम लेवल से टॉप लेवल की तरफ, ये कहलाती है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इनमें ज़्यादातर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ आइडियाज़ या मुख्तलिफ रिक्वेस्ट वो की जाती हैं अपर लेवल मैनेजमेंट की तरफ, इसलिए इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जांपल हम देना चाहें तो इंस्ट्रक्टर जो हैं, जो लेक्चरर जो हैं, या एम्प्लॉयज़ जो हैं एक इदारे के, वो किसी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है या अपनी रिक्वेस्ट हैं या अपनी एप्लीकेशंस हैं वो प्रिंसिपल को देते हैं। तो ये जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी गुजारिशात जो अपर लेवल प्रिंसिपल तक पहुंचा रहे हैं, उनको हम ऐसी गुफ्तगू को, ऐसी कन्वर्सेशन को, खत्तो किताबत को, गुजारिशात को हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट स्ट्रक्चर लेवल विद इन अ बिजनेस। For example, diagonal communication could involve higher level management communicating to lower level management, a shift in organization objective, as well as ensuring dialogue about how best to achieve the new goals. Diagonal communication जो है ये टॉप मैनेजमेंट और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके दरमियान जो किस्म है इसको भी हम डायगोनल कम्युनिकेशन ही कहते हैं। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये एक्चुअली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ही की टाइप है, समझिएगा कि वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ही है, लेकिन उसका नाम चेंज किया गया है। तो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, यूँ समझ लें मैनेजर टू मैनेजर जो है, टॉप मैनेजमेंट और मैनेजर के दरमियान जो डिफरेंट टाइप्स की जो एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। ग्राफ में भी शो किया गया है डायगोनल कम्युनिकेशन में टॉप मैनेजमेंट और मैनेजर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, मैनेजर सर्विसेज, मैनेजर ऑपरेशन, मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर मार्केटिंग। इनके और टॉप मैनेजमेंट के दरमियान, टॉप मैनेजमेंट ऑनर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके और एम्प्लॉयज के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम जो है वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड बोथ का कॉम्बिनेशन है जो कि एम्प्लॉयज के दरमियान अक्कर होती है कम्युनिकेशन। बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों किस्म की कम्युनिकेशन इसके अंदर शामिल है, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक डाउनवर्ड कहते हैं तो फिर टॉप से
बॉटम लेवल की तरफ है। ये टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप की तरफ कन्वर्सेशन होती है, इसलिए इसका नाम डायगोनल कम्युनिकेशन है। लास्ट में आखिरी टाइप है जिसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, डिवीजन, डिपार्टमेंट और यूनिट्स। हम कह सकते हैं कि सेम रैंक, सेम लेवल के लोग जब आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, उनको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर प्रोडक्शन से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है। मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर मार्केटिंग के दरमियान कोई गुफ्तगू होती है, कोई मरासला जारी होता है, कोई उनके दरमियान इंफॉर्मेशन का तबादला होता है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर फाइनेंस से मैनेजर मार्केटिंग ने फाइनेंस एक्वायर करना है, तो ये जो मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर फाइनेंस के से जो फाइनेंस की बात करेगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, उनकी जो फाइनेंशियल जो कोऑपरेशन है वो रिक्वायर्ड है, तो ये जो दो मैनेजर के दरमियान गुफ्तगू हो रही है जो सेम रैंक के तो हैं, उनको हम ऐसी कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर, इंस्ट्रक्टर कॉमर्स के दरमियान कोई मालूमात का तबादला होता है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। दो स्टूडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इदारे के अंदर दो स्टूडेंट्स आपस में गुफ्तगू करते हैं, अब दोनों सेम रैंक के स्टूडेंट, एक ही क्लास के हैं, या फाइनेंस डिवीजन और प्रोडक्शन डिवीजन, उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन होती है, या ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट के दरमियान कोई कन्वर्सेशन होती है, तो सेम रैंक के सेम पीपल, सेम डिवीजन, सेम डिपार्टमेंट के दरमियान, डिफरेंट डिवीजन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है, उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब एक इंडस्ट्री है, उसमें एक स्पिनिंग है और एक वीविंग डिपार्टमेंट है, तो दोनों डिपार्टमेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टेक्सटाइल के अंदर, उनके दरमियान कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, इसको हम कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थी और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन था। इसलिए हमने बात की कि टाइप्स कम्युनिकेशन की जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की हमने बात की। उसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन की फर्दर जो टाइप्स थी, जिनमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन थी, अपवर्ड कम्युनिकेशन थी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन थी, या डायगोनल कम्युनिकेशन थी, इनकी हमने बात की एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक रहते हैं, जिसमें ओरल प्रेजेंटेशन का एक चैप्टर है, फिर लिसनिंग स्किल्स के का टॉपिक है, और लास्ट पे जो हमारा टॉपिक बचता है वो स्पीकिंग कम्युनिकेशन है, इसकी हम बात करेंगे। इनमें से एक टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।